स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। निकाय चुनाव में अधिकारी भाजपा को जबरन डलवा रहे हैं वोट। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। एक और बड़ी अपडेट। राष्ट्रपति चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में हॉट ट्रेंडिंग। कांग्रेस एमएलए ने कमलनाथ और यशवंत के आरोप को बताया सच। कहा बीजेपी ने 50 लाख और मंत्री पद का किया ऑफर। एक और बड़ी अपडेट। 2 अक्टूबर से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। 2 केंद्र शासित प्रदेश समेत 14 राज्य तय करेगी 3500 किलोमीटर की दूरी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कौन होगा विपक्ष का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। 17 जुलाई को मंथन करेंगे 17 दल। एक और बड़ी अपडेट। श्रीलंका से भागे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने दिया इस्तीफा, सिंगापुर पहुंचे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। बोले चीन जैसी गलती न करे भारत, नहीं करूंगा कानून का समर्थन। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। निकाय चुनाव में अधिकारी भाजपा को जबरन डलवा रहे हैं वोट। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश के मोहर सीट से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने निकाय चुनाव में अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में प्रशासनिक अमला भाजपा को जिताने में लगा हुआ है। भाजपा विधायक ने कहा है कि मैं कई बार बोल चुका हूं कि चुनाव नहीं करना चाहिए। जिस तरह से सदन में हां की जीत हुई ना कि हार हुई, उसी तरह से यहां भी हो जाएगा। बता दें कि औपचारिकताएं पूरी हो जाएं और प्रमाण पत्र एक दल विशेष को दे दिया जाए। बुधवार को राज्य में नगर निकाय चुनाव के मतदान के बीच भाजपा विधायक नारायण ने कहा है कि मैं पूरी टोली में घूम रहा हूं। जिस तरह निर्वाचन आयोग मुझे लगता है कि निर्वाचन की प्रक्रिया निभाने वाला है, कोई है नहीं। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में अधिकारी और प्रशासन जबरन भाजपा को वोट डलवा रहे हैं। साथ ही भाजपा विधायक ने आगे कहा है कि जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, पटवारी से लेकर ऊंचे सतर तक सब एक दल विशेष का प्रचार प्रसार करते दिखे गए हैं। यहां तक के जिम्मेदार और सक्षम अधिकारी भाजपा को वोट दिलाते दिखे गए। मैं भाजपा का विरोध नहीं बल्कि भाजपा का विधायक हूं, लेकिन जब इस तरह की घटना होती है तो तकलीफ होती है। ये जो देख रहा हूं इसे बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि देश में जो माहौल है, सरकार 2 मिनट में गिराई जाती है, 2 मिनट में बना दी जाती है, वही प्रक्रिया नगर निकाय में भी लागू हो, ऐसा सिस्टम न हो। चलिए अगली खबर। राष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी में हॉट ट्रेंडिंग। कांग्रेस एमएलए ने कमलनाथ और यशवंत का आरोप को बताया सच। कहा बीजेपी ने 50 लाख कैश और मंत्री पद का दिया ऑफर। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में हॉट ट्रेंडिंग का खेल शुरू हो गया है। बता दें कि विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार और कमलनाथ ने बीजेपी पर सांसद और विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया था। बता दें कि अब खुद ऑफर पाने वाले कांग्रेस विधायक उमर सिंघार ने कमलनाथ और यशवंत सिन्हा का आरोप पूरी तरह सच होने को बताया है। उन्होंने कहा है कि वोट के पहले 50 लाख रुपए का ऑफर दिया गया है। मेरे अलावा लखनऊ विधायक को भी ऑफर दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस विधायक उमर सिंघार ने आगे बताया है कि कांग्रेस के कई और आदिवासी विधायकों को मंत्री पद का ऑफर दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रपति चुनाव में हार का डर है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को वोट डालने के लिए ऑफर मिला है। उमंग सिंघार ने कहा है कि बीजेपी क्रॉस वोट के लिए कांग्रेस विधायकों को ऑफर दे रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के आदिवासी विधायकों से वोट डालने की अपील की। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कहा है कि कांग्रेस का आदिवासी विधायक राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें। कांग्रेस का आदिवासी विधायक अंतर्तमा की सुने आदिवासी वोटरों को समर्थन से कांग्रेस का आदिवासी विधायक चुने गए। बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। बता दें कि कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस विधायकों को बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है। हमारे एक विधायक को 1 करोड़ का ऑफर मिला है। बीजेपी अन्य विधायकों पर भी डेरा डाल रही है। मुझे अपने सभी विधायकों पर पूरा भरोसा है। चलिए अगली खबर। 2 अक्टूबर से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। 2 केंद्र शासित प्रदेश समेत 14 राज्यों में तय करेगी 3500 किलोमीटर की दूरी। दरअसल दोस्तों, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की प्रक्रिया शुरू होगी। बता दें कि योजना को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस समिति और फ्रंटल संगठनों के सभी अध्यक्षों ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि उदयपुर के नव संकल्प चिंतन शिविर के दौरान
ये घोषणा की गई थी कि भारत जोड़ो यात्रा 2 अक्टूबर 2022 को शुरू होगी। इसके जरिए कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार तथा भाजपा द्वारा हमारे लोकतंत्र, हमारे देश के संविधान, राष्ट्र की संस्थाओं और हमारे समाज के सामाजिक ताने बाने पर बार बार और उग्र रूप से हो रहे हमले को समक्ष रखते हुए ये भारत जोड़ो यात्रा को निर्धारित तिथि से पहले शुरू करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। चलिए अगली खबर, कौन होगा विपक्ष का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार? 17 जुलाई को मंथन करेंगे 17 दल। दरअसल दोस्तों, देश के नए उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए और विपक्षी दलों की ओर से जोर आजमाइश शुरू हो गई है। बता दें कि एनडीए ने अभी हालांकि उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। उधर विपक्षी पार्टियों को जल्द ही इस पर फैसला लेने की संभावना है। बता दें कि कांग्रेस ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को ये जिम्मेदारी दी है। खड़गे सभी 17 दलों से आगामी रविवार को बैठक कर सकते हैं, जिसमें उपराष्ट्रपति पद के लिए दावेदार के नाम पर सहमति बनाने की संभावना है। बता दें कि इन चर्चाओं के बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार गैर कांग्रेसी होगा। दोस्तों, दरअसल मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है, जबकि चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 19 जुलाई तय की है और 22 जुलाई को नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन होगा। चुनाव आयोग ने 6 अगस्त को वोटिंग और काउंटिंग की तारीख तय की है। विपक्ष आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एक संयुक्त और गैर कांग्रेसी उम्मीदवार खड़ा करे। सूत्रों ने बताया कि इस मामले पर चर्चा के लिए विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं के 17 जुलाई को मिलने की संभावना है। इसके लिए कांग्रेस ने सभी सामान्य विचारधारा दलों से अगले महीने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार पर चर्चा करने के लिए संपर्क किया है। चलिए अगली खबर है, आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। बोले, चीन जैसी गलती न करे भारत, नहीं करूंगा कानून का समर्थन। दरअसल दोस्तों, जनसंख्या के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर सरकार 2 बच्चों का कानून अनिवार्य करती है तो वो इसका समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने आगाह करने के अंदाज में कहा है कि भारत को चीन जैसी गलती नहीं दोहरानी चाहिए। दोस्तों, दरअसल असदुद्दीन ओवैसी आबादी के मुद्दे पर मुखर बयान देने के लिए मशहूर है। बता दें कि गुरुवार को उन्होंने कहा है कि वो भारत में केवल 2 बच्चे पैदा करने को लेकर अनिवार्य नियम या किसी भी कानून का समर्थन नहीं करेंगे। साथ ही ओवैसी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा है कि हमें चीन की गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। मैं ऐसे किसी भी कानून का समर्थन नहीं करूंगा जो 2 बच्चों की नीति को अनिवार्य करते हों, क्योंकि इसको देश का कोई फायदा नहीं होगा। चलिए अगली खबर, श्रीलंका से भागे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने दिया इस्तीफा, सिंगापुर पहुंचे। दरअसल दोस्तों, आर्थिक संकट, विद्रोह और प्रदर्शन का सामना कर रहे श्रीलंका में अशांति का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि भारत के इस पड़ोसी देश को इस स्थिति की तरफ धकेलने वाले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले उन्होंने 13 जुलाई को ही इस्तीफा देने की बात कही थी। हालांकि उन्होंने आज इस्तीफे का ऐलान किया है। खबर है कि इस्तीफे के बाद वो सिंगापुर पहुंच चुके हैं।